समस्त मीन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2023 कैसा रहने वाला है। नवंबर में कौन कौन सी ग्रहों के बदलाव हैं और यदि कोई दुर्योग बन रहा है नवंबर के महीने में तो उसके लिए क्या उपाय आपको करना है, यही आज के वीडियो का मुख्य विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं वे वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी के अलावा अपने कुंडली के आधार पर, अपनी जन्म समय जन्म तारीख के आधार पर अपनी सटीक जन्म पत्रिका PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम शुल्क पर, उसके लिए भी आप अपने उस व्हाट्सएप मैसेज पे 8218347621 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहीं मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 4 से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य तक भैरवाष्टमी का महान पावन पर्व जो है चलने वाला है, जिसमें शनि, राहु, केतु और सभी प्रकार के नवग्रह दोषों से जो भी कुंडली के अंदर बन रहे हैं उनकी निवृत्ति के लिए भी कलयुग में बताया गया कि हनुमान जी महाराज और भैरव जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहती है। तो ऐसे में आप शक्तिपीठ के अंदर भैरवाष्टमी के इस पावन पर्व पे जरूर प्रतिभाग करें। अपना गोत्र, प्रणाम, दक्षिणा सहित भेज करके इसमें आप प्रतिभाग और लाभ कमा सकते हैं धार्मिक कार्य में। चलिए मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मीन राशि वाले समस्त जातक, सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस अवधि में। स्वास्थ्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति इस महीने अच्छी है क्योंकि राहु ने बृहस्पति को मुक्त कर दिया है। कुल मिलाकर के यदि आपको पेट से संबंधित गैस बनना या खान पान से होने वाली जैसे एसिड बनना या आंतों में किसी प्रकार की दिक्कतें परेशानी हो रही थी या फिर आपको चर्बी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या जैसे मोटापा, तो उस समय आपको लाभ प्रदान यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जरूर करेंगे क्योंकि आने वाले करीबन 13 महीने तक बृहस्पति एक राशि पर रहता ही रहता है। तो यहाँ पर राहु का प्रभाव धीरे धीरे अब बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आपको बस खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, बाकी कोई इतनी बड़ी चिंता की कोई बात नहीं है। वही बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के मालिक हैं चंद्र महाराज, जो हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। और जब पंचम भाव के मालिक चंद्र महाराज होते हैं तो व्यक्ति का मूड जो है बहुत जल्दी चेंज होता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है। ये हर महीने का थोड़ा सा रहता ही रहता है, परंतु आपके पंचम भाव पर विशेष रूप से राहु का प्रभाव है। अभी राहु इतना बलवान नहीं है, परंतु जैसे जैसे दिसंबर तक होगा और जनवरी आएगी तो राहु का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। परंतु फिर भी राहु का प्रभाव थोड़ा सा पंचम भाव, तो आपको आपकी पढ़ाई से लेकर के आपके करियर की जो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अपने विद्या भाव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उसमें नेगेटिविटी को फैलाने का कार्य राहु कर सकता है। जैसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें जो है आपके माइंड पर रह सकती हैं और आप बार बार ये सोचोगे, पूछोगे, प्रयास करोगे कि क्या मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, क्या मेरा एडमिशन होगा, क्या मैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। तो परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु की स्थिति ठीक है और देवगुरु बृहस्पति जो है ज्ञान के एक देवता हैं। कुंडली के अंदर जब राशि चक्र में हमारे गोचर में धन भाव में आ रहे हैं तो विशेष रूप से लाभ कराएंगे। असफलता का भय थोड़ा सा रहेगा, 16 नवंबर तक रहेगा ही रहेगा। वही बात करते हैं लव रिलेशंस की, तो पंचम भाव ही होता है लव रिलेशन का। और वहीं दूसरा कि शुक्र की स्थिति भी देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो समस्त मीन राशि वाले जातक लव रिलेशंस की बात करें तो राहु का प्रभाव जैसे कि पंचम भाव पर पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ पुराना प्यार यदि कोई गतिविधि आपकी है उससे दोबारा यहाँ पर राहु बात करवा सकता है क्योंकि अभी राहु का प्रभाव पंचम भाव पर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ऐसी अवस्था में आप 2 जगह 2 नाव पर पैर धरने की गलती मत करिएगा और यदि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो वहीं पर फोकस लगाइएगा। इसी के अलावा आपको थोड़ी पेशेंस की कमी महसूस हो सकती है इस महीने और प्रेम की कमी भी या अनसेटिस्फिकेशन अपने पार्टनर से हो सकता है, परंतु क्योंकि ये कुछ कारणों के लिए है क्योंकि शुक्र और केतु फिलहाल वर्तमान में अभी इस महीने शुक्र केतु के साथ में बैठे हैं। बाकी इससे अगले महीने में और उसके बाद में भाग्यस्थान में जब संचरण करेंगे तब तक सब कुछ ठीक होगा। वही दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो सप्तम भाव के मालिक बुध महाराज की स्थिति बताइए कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा इस महीने। और सप्तमेश अष्टम भाव में रहेंगे 6 तारीख तक, उसके बाद में आएंगे भाग्यस्थान में। कुल मिलाकर के 6 तारीख तक इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, बात आती है 6 तारीख के बाद की, जब बुध की स्थिति भाग्यस्थान पर संचरण करने चली जाएगी और बुध हमारे सप्तम भाव के मालिक है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर देंगे।
दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर के एक हिंट दूँ आपको, 5 नवंबर तक थोड़ी सी गड़बड़ दिक्कत परेशानी हो सकती है। वहीं 6 नवंबर के बाद से लेकर के आपको उसके बाद में मंगल ही बुध के साथ में आ जाएंगे और बुध मंगल के ही घर में होंगे, भाग्य के साथ में होंगे, भाग्येश के साथ में होंगे। तो थोड़ा सा भाग्य की और सप्तम भाव की कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होगी और आप दोनों के मध्य में प्रेम का सामंजस्य बौद्धिक क्षमता के आधार पर बैठेगा। आज जो फीलिंग्स के आधार पर जो भी आपने नेगेटिविटी आपके जीवन में देखी वो दूर होगी और आप भौतिक क्षमता का विकास आपके पार्टनर के लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए होगा। और आप ये चीज़ समझोगे कि सामने वाला जो व्यक्ति कर रहा है वो आप ही के लिए कर रहा है, आप जो कर रहे हो वो भी उसके लिए कर रहे हैं। तो यहीं पर बात करते हैं करियर के। करियर कैसा रहेगा, तो करियर भाव के यहाँ पर मुख्य मालिक है बृहस्पति। और आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि बृहस्पति इस महीने अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो कुछ वैसे तो हर व्यक्ति, हर मीन राशि वाले जातक के करियर में पॉजिटिव चेंज होने चाहिए, परंतु फिर भी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति सबकी अलग अलग होती है। यदि बृहस्पति की स्थिति आपकी पर बृहस्पति की दशा लग रही है, बृहस्पति की आपकी स्थिति अच्छी है तो आप पर ये महाराज योग का निर्माण कर देगी। वहीं जो लोग करियर में वकालत में हैं, बैंकिंग सेक्टर में, राजनीतिक सेक्टर में हैं, शिक्षक हैं, प्रकाशन हैं, प्रबंधक हैं, संपादन करता है या फिर किसी भी प्रकार के जैसे ज्योतिष संबंधित कार्य में हैं, ज्ञान संबंधित टीचर हैं, तो इन सभी फील्ड्स के में जो भी जॉब करते हैं उनके करियर में विशेष तरक्की यहाँ हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों की क्या स्थिति रहेगी इस महीने, तो सप्तम भाव के मालिक ही हैं बुध महाराज। और जैसा मैंने बताया कि सप्तम भाव के मालिक बुध की स्थिति 5 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेगी, उसके बाद ये भाग्य स्थान में आ जाएंगे निश्चित तौर पर। वैसे तो ये 6 तारीख के बाद से ही बुध प्रभाव देना शुरू कर देंगे, परंतु 16 तारीख के बाद भाग्येश का बुध के साथ में मिलन होगा, सप्तमेश के साथ में, और भाग्य और व्यक्ति का व्यापार जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपने व्यापार को तरक्की करवाते हैं। वहीं इनकी जो दोनों की दृष्टि होगी वो आपकी मेहनत होगी, यानी कि आप व्यापार को लेकर के जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, और जो सपोर्ट आप लोगों के ले रहे हो, जो धन आप ले रहे हो, उठा रहे हो, ये सब कुछ पॉजिटिविटी में दिखाई दे रहा है। जब भाग्य भाव में आएगा उस समय के किए हुए इन्वेस्टमेंट, यानी 16 तारीख के बाद से लेकर के आपका पूरा मिड नवंबर 2023, इसमें आपके किए गए जो भी एफर्ट है, मेहनत है, परिश्रम है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए आपको बस अपना थोड़ा सा एक बार कुंडली एनालाइज करानी पड़ेगी। व्यापारियों को मुख्य रूप से नहीं कराना पड़ता, क्योंकि व्यापार एक गलत कोई निर्णय ले लेते हैं उसके कारण से दिक्कत उठानी पड़ती है। अच्छा, राहु की नवम दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पर है। यदि राहु का कुछ भी प्रभाव नवम भाव पर हो, भाग्य भाव पर हो, तो व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु की सीधी ओर देखनी पड़ती है, पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसे में आपको डिसीजन लेते वक्त सोचना समझना, किसी बड़े की आज्ञा लेना या बड़े को से एक बार ये सलाह लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, जहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा लगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगे। ये मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। बाकी उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, इस महीने मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं दिखाई दे रही, साथ में राहु की स्थिति भी आपकी राशि पर है ही है। मीन राशि पर राहु विद्यमान है और सप्तम भाव पर शुक्र और केतु दोनों विद्यमान है। लग्जरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कराएंगे यहाँ पर, और शुक्र केतु के साथ में व्यक्ति को थोड़ा व्यभिचारता भी प्रदान कर देते हैं, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। स्त्री पक्ष से किसी, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, डजेंट मैटर, स्त्री पक्ष से कुछ ना कुछ सावधान आपको रहना ही रहना है, आपको नुकसान हो सकता है। इसी के अलावा मंगल का जैसे आपको उपाय करना है, मंगल के बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः मंत्र का प्रत्येक मंगलवार में जाप करना हो सके तो प्रतिदिन करें। वही हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चोला अवश्य चढ़ा दें। वहीं जैसे राहु का मैं बता रहा हूँ, राहु के लिए सबसे अच्छा रहेगा माँ दुर्गा की आराधना करें, नवाण मंत्र का जाप करें, और शनिवार के दिन दुर्गा बीसा यंत्र बना करके अपने सिर से 7 बार घुमा करके उसको किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और वहीं आप एक नारियल ले सकते हैं, उस पर नीला कपड़ा लपेट करके उसको सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके उसको भी बहती नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। वहीं आपको देवगुरु बृहस्पति के बृहस्पतिवार के दिन गुरु के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, भगवान विष्णु की आराधना करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, साथ में चंदन के तिलक को मस्तक पर जरूर लगाना है। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसमें थोड़ी हल्दी भी ला सकते हैं और थोड़ा सा आप उसके अंदर गंगा जल मिला सकते हैं, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है।
वहीं जो भी जानकारी आपको ये बताई गई सब शास्त्रोक्त विधि से बताई गई, पूरा शास्त्र के सिद्धांतों पर बताई गई। वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो सब्सक्राइब करने का भी कोई फायदा नहीं होता, उसी से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती है। तो बताई गई जानकारी संतुष्ट हो तो वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्याय नमः।